क्रॉनिकल्स ऑफ लाहौर जारी हैं और अभी हालांकि शाम होने को है, शाम हो गई है, 6 बज गए, लेकिन गर्मी अभी भी है। ये खातून आ गई हैं हमें पिक करने। जी कितनी जल्दी आप तैयार हुई हैं यार। क्या आप बेरेबल ऐप बंदा बाहर खड़ा हो सकता है। जी आप यार वॉक भी कर सकते हैं, सामने बड़ा ज़बरदस्त पार्क है। आमना अभी अब मैं आपको 100 बातों की एक बात है, जो आपका अभी गोल्डन आवर की लाइट पड़ी है ना आपके ऊपर, खूबसूरत। आप यकीन मानेंगे इस वक्त आप अगर मैं पिकासो हूँ ये समझ लो। यार लियोनार्डो लियोनार्डो, हाँ बाहर बड़ा हाँ खूबसूरत वहाँ पे पार्क है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। ना जाएं, ये अक्स है, ये बिल्कुल एक धोखा है। तो क्या ये वो है सहरा में क्या नजर आता है? ओएसिस। ओएसिस ये आपको वो नजर आ रहा है। हाँ। ये बिल्कुल एक धोखा है, आपको लग रहा है गोल्डन आवर है, लग रहा है हरियाली है, पीछे चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, लेकिन ये लाहौर खूबसूरत है। छोटे छोटे फाउंटेन्स हैं लगे हुए। हाँ वो पानी छोटे पानी है, रिक्शे जा रहे हैं। हकीकत ये है कि गाड़ी में बैठ के भी मुझे पसीने आ रहे हैं, इसलिए आप प्लीज आ जाएं। हाँ मैं आगे बैठ जाऊँ, आप आगे बैठ जाऊँ, आप जाएंगे मैं पीछे बैठ, नहीं आप प्लीज आ। मैं आगे बैठ जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस हम बैठ गए, अब हम जा रहे हैं एक मीटिंग पे। आमना आप यू वुड बी प्राउड ऑफ मी, पूछे क्यों? जी भाई मैं आया हूँ, जी। मैंने अब चिल करते करते शर्ट चेंज करते करते मैंने व्लॉग अपना चढ़ा भी दिया पहला। माशाल्लाह, ये बस ये ये जो देखिए। फुर्तियां है ना, फुर्ती है मेरे मैं अंदर, इसी से इम्प्रेस। इसी से आप इम्प्रेस। हाँ। एक व्लॉग मैंने कहा चढ़े ही फटाफट। कितने मिनट का चढ़ाया आपने? 18-19 मिनट का वो व्लॉग है, पूरा अदनान सिद्दीकी का आपने सब उसमें डिस्कशन हमने वो चढ़ा दिया। और अभी हम जा रहे हैं एक मीटिंग पे, मुझे नहीं पता कि मीटिंग व्लॉगेबल होगी या मैं हाल करनी चाहिए। मीटिंग को भी व्लॉग करते हैं। मेरे ख्याल है करनी चाहिए, मीटिंग को भी ब्लॉग। चले वहाँ चल के डिसाइड करते हैं क्या करना है। लेकिन सो फार लाहौर, खैर अभी तो पता ही नहीं चल रहा हम लाहौर आए हैं, क्योंकि क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि हम लैंड किए हैं, होटल आए हैं, हाँ चेंज किया और अभी फिर निकले हैं। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या अब देखना ये है कि जो परवेज भाई हैं उनको रास्ता याद है। परवेज भाई को मैंने परवेज भाई को देख के असेस कर लिया कि वो पक्के ड्राइवर हैं। पक्के ड्राइवर है। परवेज भाई हमें पहुंचा देंगे उन्होंने वहाँ। कहा मैं कोशिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है ठीक कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से परवेज भाई जिंदगी दुनिया का है। हमें पहुंचा देंगे। ये लाहौरी बॉयज, ट्रैफिक लाहौर अभी लाहौर कराची का तो खैर ट्रैफिक के मैं अक्सर आपको दिखाता रहता हूँ, शोर मचाता रहता हूँ, लेकिन सफाई बहुत है कराची में है और 100 बातों की एक बात, कचरा नहीं कहीं नजर आता कराची में। हाँ। हाँ लेकिन लाहौर की ट्रैफिक का कोई मुकाबला नहीं है। लाहौर के जो रॉन्ग वेज पे बॉयज और जो, क्योंकि लाहौर की हम ना सड़कें जो है वो तंग है, पता है कराची की सड़कें खुली हैं। मैं हमेशा लाहौर आके मैं रह के भी गया हूँ यहाँ पे। आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु ड्राइव इन कराची वंस आई कम टू लाहौर। जहाँ मैं शोर मचाता रहता हूँ, रोड रेज होती रहती है, बट लाहौर आके मुझे कराची की ट्रैफिक याद आना शुरू होती है। रियली हाँ इट्स मच बेटर। अब हम चढ़ रहे हैं मशहूर ज़माना MM आलम रोड पे, बादे सबा टाइप कोई चीज़ है सामने जिस पे लिखा हुआ है। और ये सर ये बड़ा फेमस काशी स्टूडियो है। काशी बादे सबा, ये जो उसके साथ है ना, अच्छा पीछे इमरोज सलीम के साथ जिधर आप इशारे कर रही हैं ना, आपको पता है मेरा कैमरा बिल्कुल ऑपोजिट साइड आपका कैमरा वो पीछे कहीं पे आपना कह रही हैं। 12 मैनिक्विन्स हैं हाँ जो कि हेवी ब्राइडल्स पहन के हाँ दिन रात ट्वर्ल करती हैं। ट्वेल्व करती रहती हूँ, हाँ। और महंगे वाले हैवी ब्राइडल्स। हेवी ब्राइडल्स, ये काशी स्टूडियो है, काशी स्टूडियो है, वर्ल्ड फेमस। काशी। अब मैं कॉल ले रही हूँ। अब आमना कॉल ले रही है, चलो फिर हम ब्रेक लेते हैं। सो हुआ ये कि उस दिन जब मैं व्लॉग बना रहा था, उसके बाद हम एक अपनी मीटिंग में गए। वो मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो मेरा पूरा फोकस वो मीटिंग में था, इसलिए मैंने वहाँ पे व्लॉग नहीं किया। उसके बाद जब हम रात को फारिग हुए तो बहुत देर हो चुकी थी, अंधेरा वेरा वैसे हो गया था। डैन पे मैंने व्लॉग नहीं किया, उसकी ख़ास वजह वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। फिर कल जो था दिन यहाँ पे, वो पूरा इवेंट पे थे हम, वो वैसे ही कवर हो रहा था, और अब तक या आप देख चुके होंगे उसकी हाइलाइट्स या देखने वाले होंगे, तो इसलिए व्लॉग करने का मौका नहीं मिला। टुडे इज़ डे 3 इन लाहौर एंड आई एम लीविंग इन अबाउट 20 मिनट्स फॉर द एयरपोर्ट, वी हेडेड बैक टू कराची। तो आज फाइनली व्लॉग करने का चांस मुझे मिला, और व्लॉग करने का आज मौका भी है, बिकॉज आज हम वापस जा रहे हैं, तो आपको वापसी की कहानी बताएंगे। आने का आपको बता दिया, यहाँ पे क्या किया वो भी आपने देख लिया, इवेंट जो कवर किया उसकी भी हाइलाइट्स आपने देख ली। अब हम वापस जाते हुए क्या करेंगे वो आपको बता देंगे, लेकिन जाने से पहले
आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि आपको रूम का भी टूर कराना चाहिए, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, करा देते हैं। ये है मेरा रूम। बाय द वे, ये मेरा रूम यूजुअली जब भी मैं किसी भी होटल में रहता हूँ कमरे में, मेरा कमरा इतना ही साफ़ होता है। ये ऐसा नहीं है क्योंकि आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने कमरे की सफाई की है, ये करवाई है, बिल्कुल भी नहीं करवाई। बल्कि मैं एक्चुअली यूजुअली जब भी किसी होटल के कमरे में होता हूँ, आई प्रेफर कि बाहर मैं डू नॉट डिस्टर्ब लगा दूँ ताकि मुझे बार बार आके कोई तंग ना करे। एंड आई डोंट लाइक माई रूम गेटिंग क्लीनड ऑल्सो because I'm like, this is my stuff, and like, I'm very territorial that way as far as hotel rooms are concerned. Anyway, so this place is called Heritage Suites. और यहाँ पे सिर्फ suites होते हैं. This one is a studio suite because obviously, like, there's enough space for one man, one person. There's a nice bed here. There's a nice lounge area here. There's a mirror here. अच्छा खासा फुल लेंथ जहाँ पे आप अपने आप को चेकआउट कर सकते हैं। सो सिंस इट्स अ स्वीट, इट कम्स विद अ किचन, देयर इज योर ओवन, देयर इज योर फ्रिज, देयर इज अ टेबल एंड अ चेयर देयर, देयर इज अ टेबल हियर एंड देयर इज सिटिंग स्पेस देयर। दिस इज द बाथरूम, दैट्स मी। द बाथरूम्स ऑलराइट, नॉट बैड। द शावर एरिया इज अ बिट टू स्मॉल। और यहाँ पे एक दो छोटे छोटे और मुझे मसाइल हुए, बट नथिंग दैट हैम्पर्ड मी फ्रॉम टेकिंग अ शावर। इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, खाली 2 आते हैं, 2 ही बार शावर लेना है। तो अगर ज़्यादा लंबा स्टे होता और ज़्यादा काम यहाँ पे होता और ज़्यादा शावर लेने होते तो फिर मैं उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कराता। बट दिस इज़ अबाउट इट। इट्स अ नाइस कंफर्टेबल रूम। 2 ACs हैं, सो लाहौर की गर्मी को बीट करने के लिए काफ़ी आइडियल सिनेरियो है। द रूम्स क्वाइट चिल्ड राइट नाउ बिकॉज रात से दोनों ACs चल रहे हैं मैं जब से कमरे में हूँ। सो दैट वे इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। द बेड्स ऑल्सो रियली नाइस। वो मैंने देखा है जो लोग व्लॉग्स बना रहे होते हैं ना, ट्रैवल व्लॉग्स, वो बेड पे जंप करते हैं ऐसे बताने के लिए कि यार कि कैसे अच्छा। सो निकलने से पहले आई ऑर्डर्ड अ क्लब सैंडविच, इट्स हियर एंड it looks something like this. And since I'm on a break, I'm gonna have all these fries and the sandwich, and I have exactly about 5 minutes to finish my lunch / breakfast because I need to leave for the airport. My flight is at 3 p.m. Yes, it's at 3 p.m. and it's, what time is it? 1:25 right now. So I need to leave by 1:30. I'm gonna get to my meal and I'm gonna see you at the airport या रास्ते में जाते हुए, okay? और एयरपोर्ट पे आमना is gonna be joining me because we're flying back together. So आमना से भी बात करते हैं. Okay, bye now. Okay, but before I head out, I want to show you something else as well, which is, okay, hang on. ये this area, this is also quite nice. यहाँ पे काफ़ी shoots वगैरह भी होते हैं. Lots of fashion shoots have happened here, and it's a very cool place. चलो देर हो गई भाई एयरपोर्ट के लिए निकलना। ओके, द थिंग इज़ कि हमारी फ़्लाइट थी 3 बजे और 2:45 पे टेक्स्ट आता है कि अब वो फ़्लाइट उड़ेगी 5 बजे। सो बिकॉज दैट प्लेन हैज़ जस्ट now taken off from Karachi, that plane's gonna get here to Lahore in about hour and a half. फिर वो यहाँ पे साफ़ सुथराई जो भी होगी फिर will take off. But interestingly एयरपोर्ट पे 2 शख्सियत मुझे मिली। उनमें एक शख्सियत को तो आप जानते हैं बिकॉज लाइट इस साइड से तो वी हैव टू लाइक ब्लॉग इट इस तरह से। तो एक शख्सियत को तो आप जानते हैं, वो है ये, और दूसरी शख्सियत है ये। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े लोग मिल जाते हैं जाते हुए हमें, बड़े लोग मिल जाते जाते हुए हमें अदनान सिद्दीकी मिले जी, और अभी आते हुए हमें आप मिलेंगी, ज़रियाब और अदीला जी। अच्छा, हमने क्या सवाल पूछनी थी आप? सवाल ये था जब हमने कि परमिशन ली नादिया से कि हम आपसे बात कर लें ऑन कैमरा, वो सवाल यही था कि व्हाई इज अदीला नॉट लीविंग अहमद ज़रियाब भाई? इतनी पढ़ी लिखी, इतनी क्वालिफाइड खातून जिसकी माँ भी सपोर्ट कर रही है। देखो अदीला, आई फील एक तो इज अ क्लासिक केस ऑफ स्टॉकहोम सिंड्रोम। Oh, it is. You know, she sort of has put her abuser. बट सॉरी टू कट यू ऑफ, बट शी डिड लीव बीच में।
not really. वो kind of, you know, telling her mother that I'll go back. I've not left him. So in her, I think, in her mind, it was always तड़ियाँ देना and धमकियाँ देना and, you know, and also just wanting to get out of that toxic space with her kids. But I think with Adila also, there's a lot of who is her father, childhood trauma, backstory. Why is she so insecure? Why did she need this man for external validation? And this also, you know, sometimes the victim is also a bit toxic. Oh, interesting. Sometimes a victim is also a bit toxic. Yeah, because Amna, do you agree? Yeah, of choosing course. to stay- Victim भी इंसान ही है ना. But choosing to the choice to remain a victim, the conscious choice. Conscious choice. You think it's a conscious choice? Definitely, I think she knows she can leave. She knows there's her mother's support is there. She has the financial, you know. Also, she's kind of prioritizing her toxic husband over her kids, which I don't. Absolutely, I mean, her husband, she's sort of drowned in that obsession a little bit. She's moving more and more. I mean, like her kids are already moving away from the house, and but I think she is toxic as well in many ways. She knows she handles the house, the finances. It's because of her that he has this one. She knows it. I think there's a time that she also learns about herself. Okay, why am I doing this? Yeah. मैं कर क्या रही हूँ? And I think Penny's death is a huge wake-up call for her. Huge wake-up call for her to face herself. I think my inner dialogue, Adila's inner dialogue at that time was very much like a, you know, like you suddenly had a splash of cold water on your face and you're like, but where अपने आप को मैं कहाँ ले आएंगे? So I think बड़ी मुश्किल से इनका माइक चला है. पिछले पौने घंटे से वो कोशिश कर रहे हैं. Is that could be us? Our flight's been delayed. I know, but till 5. Yeah, but I have another question. हाँ. Can you explain Husna the same way you explained Adila? हाँ जी. Husna's classic narcissist, like Zaryab. She's the female version of Zara. I mean, she is someone who grows like a you know, like one of those swamps that just grows on external validation. तो लेके आओ वहाँ से। क्या जाके लेके आओ. She just grows on external validation. She just glows, and the excitement, even यहाँ तक that she's willing to humiliate any number of people, her fiancé, to gain that external validation. You know, so that the power of external validation and the power of fame. कोई प्यार व्यार तो नहीं है ना उसको? ये जब किसी को जब वो इतना चस्का होना शोहरत का, Yeah. शोहरत एक बहुत लेकिन बीच में उन्होंने इस तरह के हमें ऐसे मतलब किस्म के सीक्वेंसेस दिए हैं जहाँ पे लगता है कि ओ मे बी वो तो आप अपने आप को फूल करते हो. अब you fool yourself, you start believing things for yourself for a little while. You start the romance of it. I definitely think Husna is involved in the romance of it. romantically inclined towards Zara. Little bit. The romance of Husna Hussain Husni, and Husna Hussain Husni potentially in love with this great poet. The romance of that thought, the idea of that, I think Husna is attracted to. But she's not really. She's not a. Just like कहते हैं ना, sometimes you meet people in life and you really like them, and the reason why you really like them is, you know, I really like you because you're authentic, you're real. Now there's none of that authenticity or that realness, that groundedness in Husna or in Zaryab. They live in this mentally unwell world where they need this external validation desperately. They're actually very vulnerable. Yeah. Because if they don't get that external Yeah, they'll start to validation, crumble. then what happens? Look what happened to Penny. चला माइक नहीं चल रहा. हेलो हाय 1 2 3 से आगे नहीं बढ़ते. बड़ा इंटरेस्टिंग. आपने पूरा इंटरव्यू कर लिया यार. मैं बड़ा ये बड़ी अच्छी इंसाइट थी. इनसाइट Because, अच्छी है. हाँ, मुझे बहुत आज अच्छी ये थी. मैं टर्म आपकी सॉरी अब चोरी करने वाला हूँ. टॉक्सिक विक्टिम, ये अच्छी लगी क्योंकि 99 आपने इस ट्रिप में दो नई टर्म्स दो, एक positive masculinity पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी, व्हिच इज एक्चुअली वेरी इनकरेक्ट. और टॉक्सिक
victim. Well, Because I mean, yeah, there is positive. but then you know this is going to open a Pandora's box. Huh? Masculinity should be positive. Look, Mr. and Mrs. Shamim mein, Yeah. I think Numan Ijaz is really exploring different aspects of masculinity in it. Yeah, absolutely. No, but tell me something. This is obviously now going to open Pandora's box. 99% of our female characters are then toxic No, victims. of course not. All of them. Yes, No. yes. 99% of our. No, no. देखो, there is Because a- you're in- saying in- that they in- can get out of that in situation. psychology ना 99% can't get out. psychology में there is a victim, there is a drama triangle. Drama triangle is V for victim, P for perpetrator, R for rescuer. So if you have a God complex, a rescue complex, I'll fix you. She's okay because of me. I'll tell you what you are. Or if you're a victim and you're choosing to stay in that, or if you're a perpetrator, you're in the drama triangle and there is always a way out. यार, there is always a way out. I think that is a message for all women who feel that they are victims. That there is always a way out. a way out. There is always a way out. I work with children and with women who really, one would think, how did they survive what they've survived? But they have, you know, and there's always a way to realize that your dignity is not worth the trap that you've allowed yourself to, cornered yourself ये into. आप देख रहे हैं ये व्लॉग हसन चौधरी मैं पे है, बहुत लेकिन असल में ये बिलोंग करता है आई पे इसको क्रॉस शेयर करेंगे This is to motivate women that there's always a way out. Cross There's share always a way out. बट ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन इसलिए भी है बिकॉज हम अक्सर ये कहते हैं अपने रिव्यूज़ में कि फॉर सम वुमेन देर इज़ नॉट अ वे आउट सो मैं जानना चाहूँगा और आप और मे बी नादिया कैन हैव अ डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन ऑन दिस वेयर आई वुड वांट टू सी वेयर इट गोज़ Yeah. बिकॉज अक्सर किरदार जो हम अपने ड्रामों में देखते हैं उनको देख के ऐसे लगता है कि वो बेचारी ये और क्या करे. Look, I do believe this, that for some women, it's extraordinarily difficult. It's extraordinary, especially with children, it's extraordinarily difficult to think मैं इनको लेके कहाँ जाऊँगी when I don't have family support, I don't have financial support. But my belief is, and I genuinely believe this because he's promised it twice. कि अगर मुश्किल है तो साथ में आसानी है. तो वो आसानी जो है ना, वो मैं उससे मांगूँ तो वो मुझे दिखाता है. वो आपके इर्द गिर्द भी क्या रिसोर्सेज हैं, मुफ्त के क्या रिसोर्सेज हैं. अब इतनी बोर हो गई हूँ, वो खाने की ओर चली गई. उन्होंने कहा कि कुछ तो हमारा अब Chips. रेफ्यूजी स्टेटस है. मैं अब पे सीटिंग शुरू कर दूँ. मैं यहाँ पे बिस्तरा मेरा stress एक टेंट eating है. तंबू लगाने लगी हूँ उसके लिए. इसको बुखार है. मैं ये स्ट्रेस ईटिंग है, अब मैं चिप्स खाने लगी हूँ. चिप्स खाएं आप. मदीनों रात ये सिचुएशन है, ये होता है एयरपोर्ट्स के ऊपर. लेकिन क्या करें, वो भाई कमाल हो गया है कि क्योंकि हमारी फ़्लाइट डिलेड थी तो फ्लाई जिना वालों ने हमें एक मील दिया है और उसमें एक ये है, ये क्या है आमना, कोई ये है फ्रूट केक टाइप. प्लेन केक. एक उन्होंने रॉयल मैंगो नेक्टर जूस दिया है और एक उन्होंने बन बन वाला दिया है, बंद. बन वाला कुछ ये चिकन पता का. क्या है? क्या है? जर्द पत्तों का बन, असल वाला जर्द पत्तों का बन. सर पत्तों का बन दिया है. जी. ये सिचुएशन है फिलहाल. बाकी मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे. ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ, ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ अभी तक. आमना, फ्लाइट जिना को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कोई अल्फाज हैं आपके पास? बस यार हम पहुंच जाएं कराची. फिर खिराज खैरियत से तहसीन? मैं उसके बाद करूँगी. अभी आप खिराज तहसीन नहीं मैं पेश? अभी नहीं देना चाहती, कुछ भी नहीं कहना चाहती. ठीक है. आते हुए आपने कहा आपकी तो फ्लाइट बिल्कुल ठीक है. मैंने कहा मेरी टर्बुलेंस आपको है. टर्बुलेंस लगी थी, मुझे नहीं लगी. मुझे लगता है अभी बहुत टर्बुलेंस लगेगी. ठीक है. बिरयानी वाला एक वो हुआ, अब बिरयानी वाला मैटर इंसिडेंट हुआ. हुआ. मैंने 900 रुपए की बिरयानी खरीदी बिकॉज फ्लाइट डिले रायता नहीं दिया उन्होंने. और लंच का टाइम हो गया और फिर उन्होंने मुझे रायता नहीं दिया. और अभी ये हुआ है कि हमारी फ़्लाइट थी 3 बजे और अब 3:40 हो गए और अभी जहाज़ मज़ीद आने में पौना घंटा है. वो आएगा फिर हमें लेके जाएगा. Oops. दिस इज़ नॉट नाइस ट्रैवल, No. नॉट नाइस. मगर क्योंकि लाहौर में रह के हमें बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह. तो इसलिए हम कहते हैं कि हम बस पहुंच जाएं वापस और फिर उसके बाद हम बोलेंगे. अभी मेरा वो होता है जब सांस रुका होता है ना बंदे का, घर पहुंच जाए सही बस.
मेरे ख्याल में ये व्लॉग को इधर ही कंक्लूड कर लेते हैं, काफ़ी लंबा ये व्लॉग हो गया क्योंकि ये शुरू वहाँ से हुआ है। याद है जब आप मुझे पिक करने आई थी पहले दिन और हम मीटिंग के लिए जा रहे थे, ये वही वाला व्लॉग है क्योंकि बीच में ब्रेक आ गया था ना। मेरा ख्याल था आप रोज एक लगा रहे हो। नहीं वो ब्रेक आ गया था बीच में। बस करें बस करें यार, बस करें। बट हम आपको कराची पहुँच के इंशाल्लाह एक अपडेट दे देंगे, हम पहुँच गए। ठीक है, ओके बाय।